हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डी के सेल्फ स्टडी में। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आती है तो इस वीडियो को पूरा देखने से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताप मापन के लिए मुख्यतः 3 पैमानों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः 3 पैमानों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड पैमाना अथवा सेंटीग्रेड पैमाना। दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। और जो तीसरा है केल्विन अथवा परमताप पैमाना, परमताप पैमाना। इन्हीं तीनों पैमाने के बारे में हम सीखेंगे और सबका एक दूसरे में मान बदलना सीखेंगे कि कैसे एक पैमाने का मान दूसरे पैमाने में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने की बात करते हैं। सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड पैमाना। इस पैमाने की खोज 1742 में स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। 1742 में स्वीडन एक देश है, स्वीडन के वैज्ञानिक थे सेल्सियस ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना कहा जाने लगा। इस पैमाने में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और यह पैमाना 100 बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है। 100 बराबर भागों में विभाजित होता है। ठीक है, और प्रत्येक भाग, इस पैमाने का प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगर फ़ारेनहाइट पैमाने की बात हम करें तो फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज 1710 में जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने की थी। 1710 में कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। कौन थे? फ़ारेनहाइट। 1710 में जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज की और इसी प्रकार इस पैमाने का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। और 212 में से 32 गए तो 180 बचे, तो यह पैमाना 180 बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है। 180 बराबर भागों में विभाजित होता है। ठीक है, और प्रत्येक भाग, इस पैमाने का प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट को F से प्रदर्शित करते हैं और सेल्सियस को C से। ऐसे केल्विन पैमाने की अगर हम बात करें तो केल्विन पैमाने की खोज 1852 में लॉर्ड केल्विन ने की थी। 1852 में लॉर्ड केल्विन ने की थी। लॉर्ड केल्विन ने की थी। इस पैमाने में हिमांक बिंदु 273 केल्विन, केल्विन को K से प्रदर्शित करते हैं, और भाप बिंदु 373 केल्विन। अब 373 में से 273 गए, यह पैमाना 100 बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है,
क्योंकि 373 माइनस 273 बराबर 100। कितने भागों में विभाजित होता है? 100 बराबर भागों में विभाजित। इतनी बात समझ गए? अब देखिए, सेल्सियस पैमाना 100 बराबर भागों में विभाजित होता है और सेल्सियस को लिखते हैं सी से। कितने भाग होते हैं टोटल? 100। ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने को किससे लिखते हैं? एफ से। कितने भाग होते हैं टोटल? 180। 180 माइनस 32। 32 क्यों माइनस? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट ना होकर 32 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। वही बात है, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको एक ग्रंथ पढ़ना है या कोई एक बुक है, आप सोचना है कि इसमें 212 पेज हैं और मैं सभी पेजों को पढ़ूंगा, लेकिन जब आप पढ़ने गए तो 32 पेज पहले ही पढ़े जा चुके थे, तो आपको कितने पेज पढ़ने को मिलेंगे? 180 पेज, क्योंकि 32 तो पहले ही पढ़ लिए हैं। तो जो पहले काम हो चुका है उसे घटाना पड़ेगा ना। तो फ़ारेनहाइट माइनस 32, टोटल कितने पढ़ने को मिले आपको? 180। ठीक है। इसी प्रकार से केल्विन पैमाने में, केल्विन को कैसे लिखते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। टोटल कितने हिस्से हैं? 100। लेकिन 273, वही बात है कि 373 पेज की एक किताब थी, आपने सोचा मैं सभी पेजों को पढ़ूंगा, लेकिन जब आप पढ़ने गए तो 273 पेज तो पहले ही पढ़े जा चुके थे उस ग्रंथ की या किताब की। तो आपको कितने पढ़ने को मिलेंगे? 273 पहले ही पढ़ लिए थे, तो आपको 100 पेज पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। तो टोटल 100 पेज कितने पढ़े जा चुके थे? 273। ठीक है। समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया, विज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है, आप समझ गए दोस्तों। इन सभी पैमानों की जानकारी के बाद हमारा निष्कर्ष निकल के आया C/100 और F माइनस 32/100 फ़ारेनहाइट में और K माइनस 273/100। चलिए आगे सीखते हैं। हम सीख चुके हैं कि सेल्सियस पैमाने का मान निकल के आया C/100 और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान आया F माइनस 32/180 और केल्विन पैमाना K माइनस 273/100। इन सभी का मान आपस में बराबर होता है। अब जो विभाजित होता है उसे विभाजित कर लेते हैं पहले। 20 पंजे 100, 20 नेमा 180 और 20 पंजे 100। अगर हम सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाने की बात करें तो सेल्सियस पैमाने में निकल के आया C/5 और केल्विन पैमाने से K माइनस 273/5। 5 से 5 विभाजित हो गया तो C बराबर क्या निकला? सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ये C का मान निकलता है। इसे याद कर लेना दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में सीधे पूछ लिया जाता है। ऐसे ही C इस साइड रहेगा, माइनस का 273 इधर आके प्लस में हो जाएंगे, बराबर K। तो K का मान निकला 273 प्लस C, 273 प्लस C। तो केल्विन बराबर होता है 273 प्लस सेल्सियस। ठीक है। जब हम मान बदलेंगे तो इन सूत्रों का प्रयोग होगा, इन्हें याद रखना। ठीक है। अब हम एक सवाल करते हैं। जैसे किसी वस्तु का तापमान 57 डिग्री सेल्सियस है और हमें केल्विन में निकालना है इसका मान कि कितने केल्विन होगा, कितने केल्विन होगा। तो सेल्सियस और केल्विन की बात की गई है ना, तो केल्विन का सूत्र लगा देते हैं, K बराबर 273 प्लस C। तो 273 प्लस C, सेल्सियस कितना दिया है? 57। इसे जोड़ देते हैं, 3 और 7 10, हासिल लगा 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 330 केल्विन। ठीक है। ऐसे ही एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान होता है, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में होता है 310 केल्विन। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगर हमसे प्रश्न में कह दिया जाए कि एक मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उस मनुष्य का तापमान केल्विन में ज्ञात कीजिए। तो वही सूत्र लगाएंगे, K बराबर 273 प्लस C। केल्विन में निकालना है तो K ऐसे ही रखेंगे, 273, C की जगह पर कितना दिया है? 37। इनका योग कर देंगे, 3 और 7 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 और 7 8,
8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 310 केल्विन। ठीक है। अगर ऐसे ही आपसे कह दिया जाए कि एक मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो सेल्सियस का सूत्र ले लेंगे C/5 बराबर फ़ारेनहाइट का क्या था? F-32/9। याद है आपको? इसे हल करते हैं। C बराबर कितना दिया है? 37/5 बराबर F-32, तो F का तो निकालना है हमें मान, -32/9। इनकी आपस में तिरछी गुणा कर लेते हैं। 9 गुणा 37 5F-32 गुणा 5। इनकी गुणा आ गई 9 7 63 के 3 हासिल लगे 6, 9 3 27 और 6 33, 333। 5F- 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16, 160। ठीक है। अब ये माइनस के 160 है, इधर आके प्लस के हो जाएंगे। 333 प्लस 160 बराबर 5F। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 3 और 0 3, 3 और 6 9, 3 और 1 4, 493 बराबर 5F। इसे विभाजित करेंगे। 493/5 बराबर F। इसे विभाजित करने पे मान आएगा 98.6। देखिए 5 ने 45, 9 हाथ से लगे, 5 ने 45, 9 4 बचे 43 हो गए, 5 8 40, 3 बचे, 0 लगा दिया, 30 कर दिए, 5 6 30, तो 98.6। ठीक है। इसी तरह से परिवर्तित करते हैं और बदल के देख लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो केल्विन में कितना होगा? ठीक है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट है, केल्विन में निकालना है, तो फ़ारेनहाइट का सूत्र लगाएंगे F-32/9 बराबर K-273/5। अब इसमें हमें फ़ारेनहाइट का मान दे दिया है, तो यहाँ पर लगाएंगे 98, F की जगह पर रख देंगे 98.6 -32/9 बराबर केल्विन में निकालना है, तो कि ऐसे ही रखेंगे K-273/5। 98.6 -32, इसे घटाने पे मिला हमें 66.6। तिरछी गुणा कर ली, गुणा में 5 आ गए बराबर 9 की K से गुणा करी, 9 K -273 गुणा 9। इनकी गुणा करते हैं। 5 6 30, 30 का 0 हाथ से लगे 3, 5 6 30 और 3 33, 33 के 3 हाथ से लगे 3, 5 6 30 और 3 33। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। 9 के माइनस इनकी गुणा करते हैं। 9 3 27 हाथ से लगे 2, 9 7 63 और 2 65, 65 के 5 हाथ से लगे 6, 9 दूनी 18 और 6 24। 333 यहाँ पर है, ये माइनस के 2457 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ पर रहेगा 9 के। इनका योग करते हैं। 3 और 7 10, 4 यानी 3 ये और 1 हासिल का 4 और 5 9, 3 और 4 7 और 2 9 के। अब के यहाँ पर रह गया और 2790/9, यानी 9 यहाँ बटे में चले जाएंगे 9। इन्हें विभाजित करते हैं। 9 3 27, 9 1 9 और 0, कितना केल्विन आया? 310 केल्विन। दोस्तों आप ऐसे किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में। इन तीनों पैमानों के मान आप किसी में से भी किसी में बदल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो सीखने के लिए यह वीडियो प्ले की थी आप सीख गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए।